हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है क्लास 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है चैप्टर 7 सामाजिक सांस्कृतिक विकास को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज इसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में आज हम लोग जो है उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन की बयार के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी क्या है कि भक्ति जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और जो भक्ति सिंह के जो संत थे, भक्ति संत थे, उनके बारे में पढ़ा है। नैनार और अलवार जो संत थे उनके बारे में भी पढ़ा है और महाराष्ट्र के जो संत थे उनके बारे में भी पढ़ा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उत्तर भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन किस तरह से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो है एक नई चेतना का विकास हुआ और ये चेतना जो है इसको सुधारवादी भक्ति आंदोलन पर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी संतों एवं तत्कालीन धार्मिक संप्रदायों, इसमें नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों आदि के विचारधाराओं की जो है स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। रामानुज की भक्ति परंपरा को जो है उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है रामानंद को जाता है। किनको जाता है? तो रामानुज के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो रामानुज की जो भक्ति परंपरा थी उनको लोकप्रिय उत्तर भारत में किसने बनाया था? रामानंद ने बनाया था। और हिंदी काव्य में जो है एक उक्ति भी मिलती है, क्या कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नवखंड। तो इस उक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि जो भक्ति दक्षिण भारत में आरंभ हुई थी उसे रामानंद ने उत्तर भारत में लाया और कबीर ने जो है इसे प्रसारित किया। और इस भक्ति जो था भक्ति आंदोलन, इसमें क्या था कि जातिवाद एवं भेदभाव को अनुचित बताया गया था। सभी जाति के लोगों को एक साथ खाने पीने को भी स्वीकार किया गया और इनके शिष्यों में जो है निम्न जाति के हिंदू एवं मुसलमान शामिल थे। उन्होंने जात पात के विरुद्ध काफी मुखर होते हुए कहा था कि जात पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इसमें यह समझ में आता है कि जो जातिवादी प्रथा थी उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब कड़े रूप से प्रहार किया था। और सगुन संप्रदाय क्या होता है? जिसमें राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। और निर्गुण संप्रदाय मतलब कि ईश्वर की कल्पना जो है निराकार ब्रह्म के रूप में की गई है और इसने जो है विभिन्न धर्मों के बीच जो है मतभेद को भुलाकर समाज में मानवीय धर्म की स्थापना का प्रयास किया है। रामानंद जो थे वो राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिष्य में जो है वो 2 वर्गों में विभक्त हो गए, जिसमें सगुन एवं निर्गुण संप्रदाय थे। सगुन संप्रदाय के प्रमुख संत जो थे वो तुलसीदास थे और जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करके राम भक्ति की परंपरा को हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऊंचाई पर पहुंचाया। इन्होंने जो है एक आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें सभी जातियां अनुशासन एवं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो रामानंद ने क्या किया था? रामानंद जो थे उन्होंने जो है राम भक्त संप्रदाय के वो प्रवर्तक थे और रामानंद के बाद के जो उनके जो शिष्य थे उनके बाद 2 वर्गों में विभक्त हो गए। पहला तो क्या था? सगुन और दूसरा था निर्गुण। जो तुलसीदास थे, जो संत तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, वो सगुन संप्रदाय के थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो क्या थे? जो निर्गुण संप्रदाय में विश्वास रखते थे। वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा जो था वो कृष्ण भक्ति का था, जिसमें वासुदेव कृष्ण को जो है वो विष्णु का अवतार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया गया। और इस परंपरा में प्रमुख संतों में कौन-कौन आता है? जैसे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास एवं रसखान। ये सारे जो है ये कृष्ण को ही जो है विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते थे। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया, इसमें आप मीराबाई के चित्र को देख सकते हैं। तो मीराबाई का संबंध जो था वो मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। वो बचपन से ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना से प्रेरित थी और इन्होंने जो है सुखमय जीवन को त्याग कर परिवार के विरुद्ध जाकर साधु संतों की संगति अपनाई और दलित वर्ग के जो है रैदास की शिष्या बनी। तो रैदास जो थे वो क्या कहाँ दलित वर्ग के थे। रैदास जो संत थे वो क्या थे? दलित वर्ग के, यानी कि वो शायद वो जूता सिलते थे, इस तरह से कुछ थे। तो मीरा ने जो है अपना सुखमय जीवन को त्याग कर रैदास की संगति को अपनाना स्वीकार किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह चैतन्य महाप्रभु का जो है
कृष्ण के जो है भक्ति में लीन जो है चित्र दिखाया गया है। तो मीरा भक्ति की रचना का एक अंश जो है यहाँ पे दिया गया है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मूर मुकुट मेरो पति सोई, साधु ढीग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भगत देखी राजी भई जगत देखी खोई। तो ये जो है ये मीरा की रचना है। और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शैशव अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। इन्होंने जो है भजन कीर्तन, आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम को जो है महत्व दिया। इनके अनुयायियों में जो थे हिंदू, मुसलमान, चांडाल, ब्राह्मण सभी को शामिल किया गया। और कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास और रसखान ने भी जो अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन में अपनी पहुंच बनाई। जबकि सूरदास और रसखान जो थे ये धर्म प्रचारक नहीं थे, पर किंतु इनकी जो रचनाएं थी वो सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। सूरदास ने तो अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप को महिमा प्रदान की है, और रामानंद के अनुयायियों का जो दूसरा वर्ग था उसे उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता था। इन संतों ने क्या ईश्वर की कल्पना जो है निराकार रूप में की थी, कि ईश्वर का कोई जो है आकार नहीं होता है या फिर कोई रूप नहीं होता है। इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड और मूर्ति पूजा आदि का मुखर विरोध किया। और इन संतों में जो प्रमुख थे, जो निर्गुण संतों में प्रमुख थे, वो थे कबीर। कबीर ने क्या कहता है, इस्लाम और हिंदू धर्म के उपदेशों से भली भांति परिचित थे, और कबीर के विचारों की जो जानकारी है हमें साखी और सबद में मिलते हैं। तो कबीर के जो विचार है, कबीर उनको जिसमें संकलित किया गया है उसमें क्या है, साखी और सबद कहा गया। साखी या सबद में मिलते हैं। और उनके विचारों को जो संग्रह किया गया जिसमें उसे क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। और बीजक का ही दो भाग है, साखी और सबद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है कि कबीर के विचारों का संग्रह कहाँ संकलित है, तो वो बीजक में है, और उसका दो पार्ट है, क्या है, पहला साखी, दूसरा सबद। गुरु जो कबीर के हैं उनके कुछ भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहब के जो है, गुरु ग्रंथ साहब में भी है और पंचवाणी में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कबीर के जो कुछ भजन है वो कहाँ पे, गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है और कुछ पंचवाणी में भी संकलित है। और गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ना कि गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक जो थे वो सिख संप्रदाय के जो है संस्थापक थे। तो ये कबीरदास का यहाँ पे चित्र है। कबीरदास जो थे वो पेशे से जुलाहा थे। कबीर के उपदेशों में जो है ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों पर कुठाराघात किया गया है। और इनके द्वारा रचित पदों की जो भाषा बोलचाल की हिंदी थी, और कभी कभी जो है इन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना आसान नहीं था। उनका जो रचित पद थे वो आमतौर पर जो आम बोलचाल की भाषा थी वो हिंदी थी, लेकिन कभी कभी जो है उनकी भाषा जो है बहुत ही मिस्टेरियस है, रहस्यमयी भाषा थी जिसको समझना आसान नहीं था। तो कबीर के कुछ क्रांतिकारी दोहे इस प्रकार थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीसी खाए संसार। तो और दूसरा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नेक्स्ट था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए बताए। नेक्स्ट था कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे तथा राम नाम के जप में जो है वो विश्वास करते थे, परंतु इनके राम जो है वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। कबीर क्या है कि वो रामानंद के शिष्य थे और इसीलिए वो क्या करते थे कि राम नाम के जप में विश्वास करते थे, परंतु जो कबीर के राम थे वो राम जो है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम को जो है इस रूप में बताया है कि दशरथ के गृह ब्रह्म न जन्मे, ई छल माया किन्हा। ये दशरथ पुत्र राम को विष्णु का अवतार भी नहीं मानते थे। तो उनका कहना था कि चारी भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा सुमीरे ताही को जाकी भुजा अपार। तो ये जो थे ये कबीर के विचार थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। तो कबीर के जो समकालीन थे वो गुरु नानक थे। उन्होंने भी अन्य भक्ति संतों की तरह ही सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की शिक्षाओं को ग्रहण किया और इन्होंने जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना का संदेश दिया।
इन्होंने आपसी सहयोग एवं अंतरजातीय विवाह पर भी बल दिया और इनके उपदेश आदि जो है वो आदि ग्रंथ में संकलित है। इनके अनुयायी जो है वो सिख धर्मावलंबी कहलाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिहार के संत दरिया साहब के बारे में। जब भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक मेलजोल की परंपरा कमजोर हो रही थी, उसी समय क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक सामंजस्य की परंपरा जो है वो प्रबल हुई, जिसे बिहार में दरिया पंथ के उदय के रूप में देखा जा सकता है। तो दरिया पंथ के जो प्रवर्तक थे वो दरिया साहब थे और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें कबीर का अवतार भी माना जाता है। और ये कबीर के तरह ही जो थे एक समन्वयवादी चिंतक थे। दरिया साहब के विचारों में जो था एक ईश्वरवादी भावना थी और इनके अनुसार ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है तथा वेद और कुरान दोनों में ही उनका प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना है और इन्होंने अवतार पूजा का खंडन किया है। इन्होंने केवल प्रेम भक्ति और ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माना और इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति जो है वो संभव नहीं है और भक्ति के बिना जो है वो ज्ञान अधूरा है। इनका कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम जो है पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में जो है वो सहायक होता है। इनके अनुसार ज्ञान जो है पुस्तकों में नहीं बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास जो है वो ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। दरिया साहब ने जो है जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया और इनके विचारों पर इस्लाम का एवं व्यावहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का जो है वो प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके अनुयायियों में दलित वर्ग की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा थी और दरिया साहब के विचार जो है बिहार के पश्चिमी हिस्से में जो क्या है आज के आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ जिला है वहां पे काफी लोकप्रिय थे। इन्होंने शाहाबाद के इलाके में जो है अपनी मठ की स्थापना की थी और इनका प्रभाव जो है वो वाराणसी तक था। तो यहाँ हम लोग कुछ पढ़ेंगे दरिया साहब के उपदेशों के कुछ अंश, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक ब्रह्म सकल घटवासी, वेद कितेबा दुनो परनासी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सभा मिली करहीन ज्योति के सेवा, तीन लोक से बाहरे सो सदगुरु का देश। तो ये उनके उपदेश का कुछ अंश था। यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है कि तीर्थ बस्त भक्ति बिनु फीका, तथा पढ़ी पाखंड स्थल का पूजा। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूफीवाद के बारे में। तो सूफीवाद क्या था? तो मिली जुली संस्कृति का जो सर्वाधिक प्रभाव सूफीवाद के विकास में देखने को मिलता है। भक्ति संतों और सूफियों में जो है काफी समानताएं थी और दोनों के बीच लगातार वैचारिक आदान प्रदान होते रहे। सूफी जो है वो रहस्यवादी संत थे जिन्होंने बाहरी आडंबर को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम एवं भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव दिखाने पर बल दिया। रहस्यवाद तो यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। यहाँ सूफियों द्वारा समा का जो है आयोजन किया गया है और उसी का चित्र है। तो समा में क्या होता था, एक तरह से वो क्या कहते हैं किसी संगीत में झूमते नाचते नजर आते थे। तो रहस्यवाद क्या है? तो रहस्यवाद वो भावना है जो मानव को जो है ईश्वर संबंधी रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। और सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत जो है व्यक्ति मतलब या फिर कोई संत जो है अपने अंदर अल्लाह की जो है उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त रचना से जो है वो प्रेम करता है। जो सूफीवाद के प्रवर्तक थे उन्होंने क्या इस्लाम में मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर एकेश्वरवाद यानी सिर्फ अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने शरीयत यानी धार्मिक कानून एवं नमाज की प्रधानता दी, जबकि सूफी जो है ईश्वर के साथ किसी की परवाह किए बगैर उसी तरह से जुड़े रहना चाहते थे जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका से। और अल्लाह की आराधना में मस्त सूफी संत जो है गीतों की रचना करके गाया करते थे। वे पीर या औलिया जो है, औलिया गुरु को कहा जाता है, तो गुरु की देखरेख में समा यानी गाना और जिक्र यानी नाम का जप एवं चिंतन आदि किया करते थे। तो ये क्या है, यहाँ पे एक चित्र है, ये फुलवारी खानकाह का जो है चित्र है। वैसे तो सूफीवाद की जो है विकास के कई किस्से हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो मध्य एशिया से ही मानी जाती है। और यहाँ के सूफी संतों में जो प्रमुख थे उनका नाम था गजाली, रूमी, शेख सादी और जो संत राबिया थी, ये इनका नाम जो है वो उल्लेखनीय है। कौन कौन थे? गजाली, रूमी, शेख सादी और राबिया। भारत के सबसे पहले सूफी खानका की स्थापना का श्रेय जो है वो सुहरवर्दी सिलसिले के जो संत थे बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। सुहरवर्दी जो थे उपवास एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं रखते थे और इन्होंने धन एवं राजनीति से कोई परहेज नहीं था।
इन संतों ने जो है राजकीय सहयोग से सुखमय जीवन व्यतीत किया एवं धर्मांतरण को जो है उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। तो सूफी खानका की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? श्रेय सुहरावर्दी सिलसिला को जाता है। और इसके जो हेड थे वो कौन थे? बहाउद्दीन जकरिया थे। खानका क्या होता है? तो सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है, इनमें सभी वर्ग के लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु को जो है पीर एवं शिष्य को जो है वो मुरीद समझा जाता था। यानी कि जो गुरु होता था उसे पीर कहते हैं और उसे औलिया भी कहते हैं और जो स्टूडेंट होता है उसको मुरीद कहते हैं। फुलवारी शरीफ का खानका के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था कि फुलवारी शरीफ जो है खानका मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। फुलवारी शरीफ जो पटना के निकट है, वहाँ पे एक खानका था और वो मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया। यहाँ क्या है कि दूर-दूर से विद्यार्थी जो है अरबी एवं फारसी की शिक्षा लेने आते थे और यहाँ पीरी मुरीदी परंपरा का अनोखे ढंग से निर्वाह किया जाता था। इस खानका की लाइब्रेरी जो है वो मध्यकालीन साहित्यिक कृतियों और पांडुलिपियों के कारण काफी समृद्ध मानी जाती थी और इस लाइब्रेरी की जो खासियत ये है कि यहाँ जो है मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित जो है कुरान की प्रति अभी भी सुरक्षित है और इसी खानका में अरबी एवं फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने जो है राजा राम मोहन रॉय आए थे। तो फुलवारी शरीफ का जो खानका है वो इतना फेमस था कि जो औरंगजेब ने अपने हाथों से जो कुरान लिखा था उसकी जो है प्रति भी जो है यहाँ पे सुरक्षित है। और दूसरी बात कि जो राजा राम मोहन रॉय थे जो अरबी फारसी और बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, तो अरबी और फारसी सीखने के लिए राजा राम मोहन राय जो है वो इस खानका में आए थे। और इस खानका की लाइब्रेरी जो है वो लगभग 400 वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष पुरानी है? 400 वर्ष पुरानी है। और इसमें लगभग जो है 4000 पांडुलिपियां जो है मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो अभी भी जो है वो सुरक्षित है। इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर जो है कुरान की आयतें लिखी हुई है। तो खास बात ये भी है कि इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो चीनी मिट्टी पर जो है कुरान की आयतें लिखी हुई है और यहाँ लगभग 20,000 इस्लामी और फारसी साहित्य पर पुस्तकें उपलब्ध है। यह खानका जो है आज भी इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है और आज भी यहाँ जो है देश विदेश के जो शोधार्थी होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ स्टडी करते हैं। तो ये फुलवारी शरीफ के खानका के बारे में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है कि भारत के सबसे लोकप्रिय सिलसिला जो था वो कौन सा था? चिश्ती सिलसिला था और जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मोइनुद्दीन के शिष्यों में जो है राजस्थान के हमीदुद्दीन नगौरी थे और दिल्ली के बख्तियार काकी थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के जो बंदा नवाज गेसू दराज का जो है काफी सम्मान था। तो ये सभी लोग जो है चिश्ती सिलसिला से जुड़े थे और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके जो है ये सारे शिष्य थे। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। जो हमीदुद्दीन नगौरी थे वो कहाँ के थे? राजस्थान के थे। बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी नाम था एक साथ, तो वो कहाँ थे? दिल्ली के थे और जो कुतुब मीनार बनाया गया है वो इन्हीं के नाम पे जो है उनका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो थे वो भी दिल्ली के ही थे और पंजाब के बाबा फरीद पंजाब के थे। तो वही कर्नाटका में जो गुलबर्ग है वहाँ बंदा नवाज गेसु दराज जो थे उनके प्रमुख शिष्य थे। और चिश्ती सिलसिले को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है वो किनको जाता है? निजामुद्दीन औलिया को जाता है। चिश्ती संत जो थे उसमें सुहरावर्दी संतों के विपरीत जो है काफी सादगी, निर्धनता में एकांतवास में विश्वास करते थे। इन्हें राजकीय सहयोग एवं सुख सुविधाओं की जो है कोई आवश्यकता नहीं थी और इन्होंने धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं ली। इनके दरवाजे पर सभी लोगों के लिए जो है ये खुले रहते थे और चिश्ती संत जो है वो कठोर तप में विश्वास करते थे। तो चिश्ती संत जो थे वो बहुत सादगी में यकीन करते थे। इनफैक्ट ये तो इतने मतलब अपने सादगी को लेकर इतना ऑब्सेस थे कि जो अगर राजा इनसे या फिर कोई जो शासक जो थे वो अगर सुल्तान जो है इनसे अगर मिलने भी आना चाहते थे तो उसको मना कर देते थे। और उसके विपरीत जो सुहरावर्दी संत थे वो उनको धन संकलन से जो है कोई परहेज नहीं था और वो बहुत वैभवपूर्ण जीवन जीते थे। तो एक जो है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त जो है एक बहुत फेमस कहावत है। तो उसमें यह है कि जो ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में है और तो उसमें भी जो है कोई जो है शासक कोई राजा जो है उनसे मिलने आना चाहते थे और उन्होंने जो है मिलने से मना कर दिया था
और उन्होंने ये कह दिया था कि फुनूस दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, तुम यहाँ मिलने नहीं आ सकते हो। जबकि दोनों ही जो है दिल्ली में ही थे। आगे चलकर भारत में जो है कई नए सिलसिलों की भी स्थापना हुई, जिसमें कादरी, नक्शबंदी, सुत्तारी और बिहार में जो है फिरदौसी का विशेष महत्व है। बिहार में फिरदौसी सिलसिलों के संतों में जो है हजरत मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी का विशेष स्थान है। तो फिरदौसी सिलसिला के जो हेड है या फिर मुख्य संत है वो कौन है? हजरत मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी। और ये जो है बिहार में इनका बहुत प्रमुखता है। तो हजरत मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में मिली-जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाया, उसका आज भी जो है विशेष महत्व है। और इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का जो कार्य है, वो मनेरी साहब ने किया था। कैसे किया था? तो इन्होंने जो है संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया, बल्कि जाति-पाति एवं धार्मिक कट्टरता की जगह समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी सिलसिले को बिहार में जो है काफ़ी लोकप्रियता मिली और मनेरी साहब ने मनेर से जो है सुनार गाँव यानी बांग्लादेश, सुनार गाँव कहाँ है? इसको अभी भी सोनार गाँव के नाम से जानते हैं, तो सोनार गाँव जो है वो बांग्लादेश में है। तो वहाँ तक की यात्रा की एवं ज्ञान अर्जन किया। इसके बाद जो है ये कह राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म प्रचार में जो है वो लीन हो गए। तो सरफुद्दीन यहिया मनेरी साहब जो थे, वो बांग्लादेश के सुनार गाँव तक गए थे, लेकिन जो फाइनली ये राजगीर और बिहार शरीफ में तपस्या और धर्म प्रचार करने में लग गए। फारसी भाषा में उनके पत्रों के जो है 2 संकलन हैं, जिसे क्या है मकतूबात-ए-सदी एवं मकतूबात 2 सदी के नाम से ये जाना जाता है या फिर प्रमुख है। तो एक तो है मकतूबात-ए-सदी जो है और दूसरा जो है वो मकतूबात-ए-2 सदी। ये क्या है सरफुद्दीन याहिया मनेरी के द्वारा रचित है। इनकी कुछ हिंदी रचनाओं के अंश इस प्रकार है कि तो यहाँ पे दिया हो गया है कुछ अंश की सरफा गोर डरावन किस अधियारी रात वरना पूछे कोई कौन तुम्हारी जात। मतलब शरफा गोन डरावन किस अधियारी रात वरना पूछे कोई कौन तुम्हारी जात। हृदय में देख लूं बहार सांवर गोरियो बेरी बेरी कर है सिंगार पुकार सावर गोरियो खूब हयात आज होरी रचेगी। तो ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन ये बिहार शरीफ के जो है सरफुद्दीन याहिया मनेरी द्वारा रचित अंश थे। तो बिहार शरीफ में मनेरी साहब का जो मजार है या फिर दरगाह है, ये कहाँ है? बिहार शरीफ में ही है। और इनके बगल में उनकी माँ रजिया का मजार है और बीबी रजिया जो है वो सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। तो उनकी जो माँ थी बीबी रजिया, तो वो भी क्या है सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। यानी कि मनेरी साहब के जो नाना थे वो भी क्या थे? सूफी संत थे और उनका नाम क्या था? पीर जगजोत। तो इस चैप्टर का जो है कुछ एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करते हैं कि सिंध की विजय किसने की थी। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। और अगर कब की थी पूछेगा तो कब की थी? 712 ईस्वी में की थी। और महमूद गजनी के साथ जो है कौन विद्वान भारत आया था? तो ये भी हम लोग जानते हैं कौन आया था गजनी के साथ? अल बिरूनी आया था। और भारत में कुर्ता पायजामा का प्रचलन किनके आगमन से हुआ था? तो ये भी मुसलमानों के आगमन से हुआ था। और आगे है कि अलवार और नैनार संत कहाँ के भक्ति संत थे? तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये दक्षिण भारत के थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ है? तो ये अजमेर में है। ये और इन्हें हम लोग अभी सुमेलित करते हैं। तो सुमेलित क्या करेंगे कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वो कहाँ के थे? तो हम लोग जानते हैं ये दिल्ली में थे। शंकर देव जो थे वो कहाँ थे? नानक देव जो थे वो पंजाब में थे। एकनाथ जो थे वो महाराष्ट्र में थे। मीराबाई जो थे वो राजस्थान में। संत दरिया साहब जो थे वो कहाँ थे? बिहार में थे। और शंकर देव जो थे वो असम में थे। तो ये जो है इस चैप्टर का एमसीक्यू था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।